आखिर नॉर्वे की एक पत्रकार ने कैसे भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से वो सवाल पूछ लिए जो आज तक भारत की मीडिया की पूछने की हैसियत नहीं हुई। कैसे नॉर्वे में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ा, और तो और उस पत्रकार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का लिफ्ट तक में पीछा किया। कैसे एक वीडियो पूरी सोशल मीडिया में तूफान मचा चुकी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को फेस नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, आजाद पत्रकारों के सवाल नहीं लेते हैं तो चुनाव से पहले अपने खास एंकर्स के ही सवाल लेते हैं। इसको लेकर हम बहुत बातें कर चुके हैं, मैं कोई नई बात नहीं करने वाली हूँ। लेकिन नया जो हुआ है वो नॉर्वे में हुआ है। दोस्तों, भारत जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत का क्या हाल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्वे उन देशों में से है जहां पर प्रेस फ्रीडम मतलब पत्रकारों की जो आजादी है, सवाल पूछने की जो आजादी है, वो नंबर 1 है। अब ऐसे देश में प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस तरह के सवाल तो होंगे ही। हुआ क्या दोस्तों, एक वीडियो है जो कि मतलब तूफान मचा रहा है सोशल मीडिया में। ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में नॉर्वे के पत्रकार है हेले लिंग प्रधानमंत्री और नॉर्वे के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप जानते हैं दोस्तों, एक प्रोटोकॉल होता है, किसी भी देश में पीएम जाते हैं, वहां के पीएम हमारे पीएम खड़े होते हैं और बताते हैं कि ये जो विजिट है इससे कौन कौन से मुद्दों पर साझेदारी की सहमति बनी है, आगे दोनों देश कैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब एक फॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई और पीएम वहां से निकलने लगे, पत्रकार हेले लिंग ने पीएम को पकड़ लिया और वहीं पर हड़का दिया, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री आप अपने देश के पत्रकारों के सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लेते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दोस्तों, हेले लिंग ने ना केवल सवाल पूछा पीएम से, बल्कि खुद का ये वीडियो पीएम से सवाल पूछने का खुद ही सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर दिया। एक बार फिर से आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखिए। जब पीएम वहां से निकल रहे हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दोस्तों, ये वीडियो पोस्ट करते हुए बकायदा हेले लिंग ने ये बोला है, लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा सवाल नहीं लिया, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नॉर्वे नंबर 1 पर आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे और भारत 157th स्पेस में आता है और ये उनसे compete कर रहा है, किनसे, पैलेस्टीन से, एमिरेट से और क्यूबा से, मतलब इन देशों के बीच में आता है कहीं प्रेस फ्रीडम में। और ये हमारा काम है, इट्स आवर जॉब टू क्वेश्चन द पावर्स वी कोऑपरेट विद, मतलब हम उनसे सवाल पूछें जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हमारे देश के सहयोगी हैं, उनसे सवाल पूछना ये हमारा काम है। दोस्तों, हेले लिंग ने यही नहीं किया। इसके बाद इसी कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री लिफ्ट से निकल रहे थे, हेले लिंग ने उनको लिफ्ट में पकड़ने की कोशिश की। देखिए इस वीडियो में प्रधानमंत्री आपको देखिए लिफ्ट में बैठते हुए दिखाई दे रहे। लिफ्ट जैसे ही क्लोज होती है, हेले लिंग जो पत्रकार है वो भागती है उनकी तरफ सवाल पूछने के लिए, लेकिन वहां जो ऑफिशियल्स उनको रोक दिया जाता है। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi där. दोस्तों, एक बार फिर देखिए, एक महिला पत्रकार ने कैसे पीएम को लिफ्ट में पकड़ने की कोशिश की और लिफ्ट बंद हो गई, लेकिन वो सवाल पूछती रही। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi där. दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। हेले लिंग को बकायदा उसके बाद जो भारत का दूतावास है ना नॉर्वे में, उन्होंने इनवाइट किया कि डियर मिस हेले लिंग, एम्बेसी जो है वो प्रधानमंत्री की विजिट पर 9:30 बजे होटल रेडिसन ब्लू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हम स्वागत करते हैं आपका, आप अपने सवाल लेकर यहाँ आइए। उसके बाद हेले लिंग वहाँ गई भी। उस वीडियो में भी जो MEA है, जो विदेश मंत्रालय है, वो सवाल देने की कोशिश कर रहा है, सवालों के जवाब भी दिए विदेश मंत्रालय ने वहां पर उनके, लेकिन उनकी काफी बहस हुई है वहां। मतलब MEA के जो अधिकारी थे वो हेले लिंग को सवाल के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां तीखी नोकझोंक हुई उनकी। दिलचस्प ये है दोस्तों, जब हेले लिंग ये सब कर रही थी तो उन्होंने एक और बात लिखी सोशल मीडिया में कि नॉर्वे में कोई भी फॉरेन लीडर आता है विजिट करने के लिए तो यूजुअली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ लिए जाते हैं, सबके नहीं लिए जाते बट कुछ ले लिए जाते हैं।
लेकिन आज तो ऐसा हुआ ही नहीं। दिस वॉज नॉट द केस टुडे विद मोदी। मोदी के साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। मैं फिर से कल उनसे सवाल पूछने की कोशिश करूंगी, मतलब आज वो फिर से सवाल पूछने वाली है। ये 18 तारीख की बात है, आज 19 तारीख है, तो हो सकता है आज फिर से ऐसा कुछ हो। लेकिन ये पूरा का पूरा वाक्य आप देखिए कितना अजीब है। लोग सोशल मीडिया में हेली लिंग को बोल रहे हैं दिलेर पत्रकार, दिलेर बहादुर पत्रकार। अरे इसमें कोई बहादुरी नहीं है। एक लीडर से सवाल पूछना पत्रकार का यही तो काम है। किस बात का पत्रकार है वो? लेकिन हुआ है क्या है दोस्तों, पिछले 12 सालों में मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, कोई सवाल नहीं लिया जाता और ऐसे ही प्रधानमंत्री इन सवालों से निकलते हैं जैसे इस बार निकले। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये इसीलिए इतना बड़ा तूफान इसने मचा दिया क्योंकि ये विदेश में हो गया। भारत में तो किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है कि वो पीएम से सवाल पूछ ले, और सवाल पूछेंगे कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ही नहीं है। और जो होती है चुनाव से पहले, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मोदी इंटरव्यूज करते हैं। उन इंटरव्यूज में किस तरह के सवाल होते हैं, वो इंटरव्यूज कौन करता है, सब जानते हैं। उस तरह के इंटरव्यूज में पीएम ये बोलते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल फील करता हूं अपने आप को। आप आम कैसे खाते हैं? एक एक्टर एक इंटरव्यू लेता है और एक एंकर को सवालों की लिस्ट थमाई जाती है। तो उस तरह के इंटरव्यूज में क्या होता है, पीएम बड़े कंफर्टेबल होते हैं। वो वही तय करते हैं क्या पूछा जाएगा, वही तय करते हैं क्या जवाब आएगा। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लीडर को पत्रकार वो सवाल पूछता है जो जवाब देने से बचता है। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीएम रहते हुए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है एक पत्रकार के तौर पर, जब पूरा ऑडिटोरियम भरा होता था और डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे होते थे स्टेज में और कम से कम 200-250 पत्रकार होते थे। सबके सवाल नहीं लिए जा सकते थे, लेकिन 2-2 सवा 2 घंटे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, हर लैंग्वेज का सवाल आता था। कोई गुजराती में पूछ रहा है, कोई मराठी में पूछ रहा है, कोई तेलुगु में पूछ रहा है, कोई मलयालम में पूछ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट की भाषा में पूछ रहा है। और प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते थे। हर सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन उन सवालों को फेस करते थे। लेकिन पिछले 12 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो अनकंफर्टेबल सवाल आने बंद हो गए। तो पीएम ने सोचा होगा कि इस तरह के सवाल कहीं और भी नहीं पूछे जा सकते। लेकिन नॉर्वे, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 आता है, वहां की एक पत्रकार ने सवाल पूछे। और यहां मैं एक और चीज आपको बताऊं, हेले लिंग ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री से इंडिया के पत्रकार सवाल पूछना चाहते थे और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी सवालों के जवाब नहीं दिए। और नॉर्वे के पीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ये दिखाना चाहिए था कि नॉर्वे में हम ऐसा नहीं करते हैं। देखिए वीडियो। Why don't you take a few questions from the Indian reporters and show them how we do it here in Norway? Yes. तो मतलब हेले लिंग न केवल अपने लिए सवाल उठा रही थी, बल्कि इंडिया से जो पत्रकार आए थे ना पीएम की विजिट कवर करने के लिए, उनके भी सवाल उठा रही थी कि देखिए इंडिया के पीएम तो सवाल नहीं ले रहे हैं, हमारे पीएम ने भी इंडिया के पत्रकारों के सवाल नहीं लिए, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां ऐसा नहीं होता है। तो एक पत्रकार का यही तो काम होता है। बट पॉइंट ये है कि क्योंकि ये हम लोगों के लिए इतना अनयूजुअल हो गया है तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है। एक्चुअली में ये जो वीडियो है, हमारी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं और मैं गटर मीडिया कहती हूँ, उनके मुंह पे तमाचा है। एक्चुअली में तमाचा है कि आप स्वस्थ लोकतंत्र में रहने की अपने आप को बात करते हैं, आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर आप अपने लीडर्स को ऐसे रोक नहीं सकते तो हैसियत क्या है आपकी? अरे प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रही हूँ, किसी प्रवक्ता को इस तरह के सवाल पूछने की हैसियत नहीं है आज एंकर की। ये तो इन लोगों की हालत है। लेकिन जब विदेश का कोई पत्रकार करता है तो कैसे वो सुर्खियां बटोरता है और हमको लगता है वो क्या अचंभित काम कर रहा है, जबकि हम तो अपने देश में साल के 365 दिन यही काम करते हैं। बस ये है कि हमें पीएम इंटरव्यूज नहीं देंगे कभी, तो हम उनसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहते हैं रोज बैठकर पूछते हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? जैसे एक नॉर्वे की पत्रकार ने अपने देश में आए प्रधानमंत्री से न केवल सवाल पूछा बल्कि अपने पीएम को भी कटघरे में खड़ा किया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।